बचपन से यही कहानी सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ कि इस दुनिया में माँ से ज़्यादा प्यार करने वाली और कोई नहीं हो सकती है। माँ तो वो योद्धा होती है जो बुरे से बुरे परिस्थिति में भी अपने बच्चे के ऊपर कोई आँच नहीं आने देती है। लेकिन इस साल के शुरुआती हफ्ते में एक ऐसी घटना घटी है जिससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आजकल की जो पढ़ी लिखी माँ हैं उनके अंदर से ममता खत्म हो रहा है क्या? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी एक ऐसा केस सामने आया है जिसमें पढ़ी लिखी एक एआई कंपनी की सीईओ ने अपने 4 साल के बच्चे को मार दिया और न सिर्फ मारा बल्कि उसके लाश को सूटकेस में रखकर भाग रही थी। लेकिन होटल स्टाफ और पुलिस के सूझबूझ के बदौलत वो पकड़ी गई। आप इस केस में जब बच्चे का कत्ल करने की जो वजह है वो सुनेंगे तो ये सोचने लगेंगे कि आखिर ये जो आजकल की पढ़ी लिखी माँ हैं वो क्या माँ शब्द का मतलब ही ख़त्म कर देगी। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस हत्यारन माँ ने जिस परिस्थिति में आकर अपने बच्चे का कत्ल कर दिया उस सिचुएशन में ना जाने आज के दौर में भारत में कितने ही नए नवेले शादीशुदा जोड़े हैं। तो इससे पहले कि मैं कहानी की तरफ बढ़ूँ, आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। दिल को पसीज देने वाली जो कहानी मैं आज बताने जा रहा हूँ उसमें हत्यारिन माँ जो है कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि 39 साल की वो औरत है जो एक एआई एथिक एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट है। उसका नाम है सूचना सेठ, जो 2021 में 100 सबसे ब्रिलियंट वुमेन जो एआई एथिक्स एक्सपर्ट मानी जा रही थी उसमें उसका नाम शामिल था। और तो और वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बर्कमैन क्लेन सेंटर में फेलो और एफिट भी रह चुकी थी। जिसके नाम के आगे इतनी सारी उपलब्धि जुड़ी हो उससे समाज यही उम्मीद करता है कि वो एक मिसाल बने। लेकिन इस पढ़ी लिखी माँ ने अपने 4 साल के बच्चे को मारकर माँ शब्द का मतलब ही बदल के रख दिया है। दरअसल हुआ ये कि बेंगलोर में रहने वाली सूचना सेठ ने 6 जनवरी 2024 के लिए गोवा के एक होटल में एक कमरा बुक किया जहां वो अपने 4 साल के बेटे के साथ चेक इन करती है। आमतौर पर जब लोगों को चेकआउट करना होता है तो वो अगले दिन 9-10 बजे सुबह चेकआउट करते हैं। लेकिन सूचना सेठ ने 1 बजे रात में ही होटल स्टाफ से कहा कि वो चेकआउट करके बेंगलोर जाना चाहती है, इसलिए एक टैक्सी का इंतज़ाम वो कर दें। अब यहाँ पर होटल स्टाफ सूचना सेठ से कहते हैं कि आप फ्लाइट से जाइए, वो आपको सस्ता पड़ेगा, टैक्सी काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी। लेकिन इसके बाद सूचना सेठ कहती है कि नहीं, उसे टैक्सी से ही जाना है तो उसके लिए टैक्सी का ही इंतज़ाम किया जाए। होटल स्टाफ जो होते हैं एक इनोवा टैक्सी का इंतज़ाम कर देते हैं और जो ये सूचना सेठ होती है वो अपने सूटकेस के साथ तो होटल से चेकआउट करके कैब से बेंगलोर के लिए निकल जाती है। अब यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये जो सूचना सेठ होती है वो अपने बेटे के साथ होटल में चेक इन की थी, लेकिन वापस निकलते वक्त बस उसके पास एक सूटकेस होता है। और इस बात पर होटल वालों का ध्यान तब जाता है जब अगली सुबह वो सूचना जिस कमरे में ठहरी थी उसकी सफाई कर रहे होते और फर्श पर उन्हें खून का धब्बा मिलता है। उसके बाद उन्हें ध्यान आता है कि वो आई तो थी अपने बेटे के साथ लेकिन वापस सिर्फ सूटकेस के साथ गई। इसके बाद तुरंत ही होटल का जो स्टाफ होता है वो कैलंगुट पुलिस को इस बात की सूचना दे देता है कि एक औरत आई थी और आधी रात में ही चेकआउट करके चली गई, 4 साल के बच्चे के साथ आई थी, लेकिन वापस जाते वक्त बस उसके पास सूटकेस ही था। और तो और वो सस्ते फ्लाइट की जगह महंगे टैक्सी से गई है जिसका किराया लगभग 30,000 रुपया है और उसके रूम में फर्श पर खून के धब्बे भी मिले हैं। अब ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन थे ये पुलिस के शक करने के लिए काफ़ी था, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत ही संभावित खतरे को देखते हुए होटल वाले से कैब की डिटेल्स और ड्राइवर का नंबर लिया। जिसके बाद सबसे पहले जो पुलिस है वो ड्राइवर को कॉल करके उसे संभावित खतरे के बारे में बताते हैं कि हो सकता है तुम्हारे कैब में जो औरत बैठी हुई है वो एक हत्यारिन माँ है।
जिसके बाद जो कैब ड्राइवर होता है वो भी बड़े समझदारी के साथ पूरे मामले को हैंडल करता है और पुलिस वाले के साथ गोवा के लोकल लैंग्वेज में ही बात करने लगता है, जिससे कि औरत को कुछ पता ना चले। इसके बाद पुलिस क्या करती है कि अपने लोकल लैंग्वेज में ही ड्राइवर से बात करते हुए उस औरत से भी बात करने लगते हैं ड्राइवर के फ़ोन के ज़रिए। जिसके बाद सबसे पहले पुलिस ये पता लगाना चाह रही थी कि आखिर उस औरत का 4 साल का बच्चा है कहाँ। जब औरत से फ़ोन पर ही पूछताछ होती है तो वो बताती है कि उसने अपने 4 साल के बेटे को मडगांव में अपने एक दोस्त के पास छोड़ कर आई है। पुलिस तुरंत ही उस एड्रेस पर जाती है जो वो औरत बताती है, लेकिन वो एड्रेस फेक निकलता है। जैसे ही ये एड्रेस फेक निकलता है उसके बाद पुलिस समझ जाती है कि मामला ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये औरत झूठ बोल रही है। उसके बाद पुलिस ड्राइवर से कोंकण यानी जो गोवा की लोकल भाषा है उसमें बात करते हुए कहती है कि तुम चुपचाप अपने कैब को जो है एक पुलिस स्टेशन के तरफ मोड़ लो और उसको वहाँ पे ले जाओ। ड्राइवर भी पुलिस का जो निर्देश होता है उसी को पालन करता है और अपने कैब को बिना औरत को पता लगे पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ लेता है। कर्नाटक का चित्रदुर्ग जिले में एक पुलिस स्टेशन होता है, आई मंगला पुलिस स्टेशन, वहाँ पर अपने कैब को ले जाता है। इधर जो गोवा पुलिस होती है वो पहले से ही मंगला पुलिस स्टेशन में इस पूरे घटना के बारे में बताए रहती है और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सबसे पहले उसकी तलाशी लें। जैसे ही महिला को पुलिस स्टेशन पर लाया जाता है तो उसके सूटकेस को खोला जाता है और सूटकेस के अंदर 4 साल के बच्चे की लाश होती है खून से लथपथ। जब सूटकेस से बच्चे की लाश निकलती है तब जाकर ड्राइवर को भी समझ में आता है कि आखिर ये सूटकेस इतना भारी क्यों था। इस पूरे मामले के बाद उस हत्यारिन माँ को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसका जो पति है वो इंडोनेशिया में है, जैसे पूछताछ के लिए तुरंत गोवा बुलाया गया है। और अब तक जो मामले में पूछताछ से जो बात निकल कर सामने आई है उससे यही पता चलता है कि सूचना सेठ का जो है अपने पति के साथ रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था और वो दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे थे। डिवोर्स की भी उनकी प्रोसीडिंग चल रही थी और कोर्ट का जो एक फैसला आया था बच्चे के कस्टडी को लेकर, उससे जो सूचना सेठ थी वो खुश नहीं थी। दरअसल बात ये थी कि बच्चे की कस्टडी हर रविवार को पिता को मिली हुई थी और इसी बात से सूचना सेठ खुश नहीं थी और अब तक फिलहाल इसी को हत्या का जो मुख्य वजह है इसी को माना जा रहा है। लेकिन अभी भी मामला पूरा साफ नहीं है क्योंकि जो हत्यारिन माँ हैं वो इस बात को अभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि हत्या जो है उसने ही की है, अपने 4 साल के मासूम बच्चे को उसने ही मारा है। लेकिन अगर ये बात सच है और अगर उसके बच्चे को किसी और ने मारा तो उसने इस बात को पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्यों अपने ही बच्चे की लाश को सूटकेस में भरकर किसी मुजरिम की तरह गोवा से बेंगलोर की तरफ भाग रही थी? इन सभी चीज़ों को देखकर और उसके इस रवैये को देखकर यही लग रहा है कि ये जो सूचना सेठ है, एक हत्यारिन माँ, वो झूठ बोल रही है। लेकिन आखिरकार वो झूठ बोलकर कहाँ तक जाएगी? एक न एक दिन तो सच बाहर आ ही जाएगा और जल्द ही पता चलेगा और उसके बारे में मैं भी आपको यहाँ पर बताऊँगा कि पूरा मामले के पीछे जो कत्ल की वजह है वो आखिर क्या है। लेकिन आज का जो ये आज जिस वारदात की जो मैं कहानी बता रहा हूँ ये बहुत ही दिल को दुखा देने वाला है कि एक 4 साल के मासूम बच्चे को उसकी माँ ने ही मार दिया। बाकी इस पूरे वारदात की कहानी पर आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं इस तरह की माँ के बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी आज के सफ़र में बस इतना ही। क्राइम की दुनिया में घट रहे ऐसे दिल दहला देने वाले वारदात से सतर्क रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और ऐसी कहानियाँ सुनते रहें। फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद।